देखिए, यहाँ पर कहता है कि एक कोच ने ते ₹3900 में 3 बल्ला और 6 गेंदें खरीदी। ठीक है? तो यहाँ पर मान लेंगे कि माना कि एक बल्ले का मूल्य एक बल्ले का मूल्य बराबर ₹100 बराबर ₹100 तथा एक गेंद का मूल्य बराबर ₹22। अब यहाँ पर कह रहा है देखिए एक गेंद का मूल्य ₹100 और एक गेंद का मूल्य ₹22 यानी एक बैट का मूल्य ₹100 और एक गेंद का मूल्य ₹22। तो हम प्रश्न से देखते हैं 3 बल्ला तो 3x हो गया, 6 गेंद है ना? तो 6 गुना 22 तो 6 बाई हो गया। अब बराबर दिया हो कितना 3900 में खरीदा है ना? 3 कॉमन ले लेंगे तो बच गया 3x प्लस 2 बाई अब बराबर कितना 3900 3 गुना में है इधर जाएगा तो भाग में तो x प्लस 2 बाई अब बराबर हो गया 3900 अब बटा कितना 3 तो यानी 1300 बार में कट गया। तो यहाँ देख रहे हैं x प्लस 2 बाई अब बराबर 1300 ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया पहला हो गया। इसी तरह से अब हम लोग देखते हैं कि अब यहाँ देखिए कहता है कि उसने एक और बल्ला खरीदा। बाद में उसने एक और बल्ला खरीदा, एक और बल्ला, है ना? पहले से 3 बल्ले थे, अब यहाँ पर 1 बल्ला और खरीद लिया, तो यहाँ पर कितना हो गया 3 और 1 4 है बल्ला, तो यानी 4x हो गया। प्लस कितनी गेंद है? तो 2 गो गेंद खरीदा है, देखिए 2 गेंद है ना? यानी 2 गेंदें हैं तो 2y हो गया। अब बराबर हो गया कितना? तो ₹1300 में खरीद रहा है। देखिए, है ना दिया हुआ? तो यहाँ पर लिखेंगे 1300। अब यहाँ से 2 कॉमन है, तो 2 ले लिए, तो यहाँ बच गया 2x प्लस y अब बराबर 1300। तो बच गया 2x प्लस y 2x प्लस y बराबर 1300 बटा 2 यानी 650। अच्छा 650 में कट गया यानी 2x प्लस y अब बराबर 650 इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि इसका जो है ग्राफ ये विधि बन गया यानी x प्लस 2y व 1300 और 2x प्लस वाई बराबर 650 ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इस तरह से बीजगणितीय निरूपण हम लोग का हो जाता है। देखिए दिया हुआ बीजगणितीय तो बीजगणितीय रूप में हम लोग का निकल गया। यदि इसका कहता हमको कि ज्यामितीय निरूपण निकालें तब इसका हम लोग क्या करते ग्राफ खींचते। तो यहाँ पर पहला नंबर दिया x प्लस 2y बराबर 1300 और दूसरा है 2x प्लस वाई बराबर कितना है 650 इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब यहाँ पर हमको ग्राफीय निरूपण करना है तो इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग अपने मन से वैल्यू रखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर पहला नंबर से लेते हैं, है ना? तो पहला नंबर को इक्वेशन कहता है कि x प्लस 2y बराबर 1300 2y प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में तो x बराबर 1300 माइनस 2y। अब यहाँ देखिए y का वैल्यू रखना चालू करें तो पहले रखते हैं जब y का मान हम लोग जो रख देते हैं, है ना? जब y का मान हम लोग कितना रख दें तो यहाँ देखिए ऐसा चीज रखें कि जो ज्यादा रूप में आए, है ना? छोटा छोटा रूप में तो आएगा नहीं, एक दो रखें तो बहुत कम हो जाएगा तो इसलिए हम लोग ज्यादा रूप में रखते हैं यानी 400 रख देते हैं पहले। किसके बाद तो y के बाद तो यानी 400 रखे तो कितना हो गया एक सौ कितना 4 दूनी 800 1300 में से घट गया तो 500। अब फिर रखें जब y बराबर मान लिया कि रख देते कितना मान लिया कि 200 रख देते हैं। कितना रख देते हैं 200 तो 2 दूनी 400 अच्छा 1300 में घट गया तो 900 बच गया। अगला लेते हैं जब y बराबर लेते हैं कितना अब यहाँ 400 हो गया 200 हो गया। अब यहाँ पर ले लेते हैं मान लिया 600 तो 6 दूनी 1200 तो 100 कितना बचेगा तो 1300 में से 1200 घट गया तब कितना बचेगा 100। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे तालिका बना लेंगे टेबल बना लेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ x और ये y। अब यहाँ पर सबका वैल्यू बैठा देंगे यानी 3 कॉलम है। पहले कितना रखे थे 400 आया कितना 500 x बराबर 500। फिर रखे y बराबर कितना 200 आया कितना 900। अगला रखे कितना है ना 600 आया कितना 100। इस तरह से पहला इक्वेशन का बन गया। अब हम लोग करेंगे दूसरा इक्वेशन में। तो दूसरा इक्वेशन कहता है देखिए 2x प्लस वाई बराबर 650। अब 2y को 2x को उधर भेज देंगे तो क्या होगा y बराबर 650 माइनस 2x हो गया। अब यहाँ पर जब हम रखते हैं x बराबर तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे ज्यादा रखेंगे
तो जब रख देते हैं हम कितना 200 तो 2 दूनी 400 तो y बराबर आ गया 250 यानी 250 कितना आ गया 250। अब हम लोग जो है देखते हैं कि फिर रखते हैं x का वैल्यू। तो यहाँ पर x का वैल्यू जब रखेंगे तो रखना शुरू करते हैं जब x बराबर हम लोग कितना रख लें। अब मान लिया कि रख लेते हैं 400 कितना रखते हैं 400 तो 4 दूनी कितना हुआ 800 और 650 में से घट जाएगा तो वो तो निगेटिव में चलेगा तो इसीलिए इसको हम लोग नहीं लेंगे। अब यहाँ पर दूसरा चीज लेंगे क्योंकि माइनस में तो हो नहीं सकता है इसलिए हम लोग दूसरा चीज लेंगे। अब यहाँ पर क्या लिख दें 150 एक्स बराबर कितना ले लिए 150 तो वाई बराबर कितना 1.5 दूनी 300 और 650 में से घट जाएगा 300 तो बच गया कितना तो 350 कितना बचेगा 350। फिर इस तरह से रखें जब बाई एक्स बराबर रखेंगे जब किसके बराबर एक्स बराबर रखेंगे एक्स बराबर कितना रख दें 100 तो 100 गुना 2 तो 200 650 में से घट गया तो कितना आएगा तो 450 यानी 450। इसके लिए भी टेबल बना देते हैं यहाँ पर एक्स और यहाँ पर वाई। अब यहाँ पर टेबल में देखिए दिया हुआ एक्स बराबर 200 एक्स बराबर कितना 200 आया कितना 250 लिख दिया। फिर है 150 आया कितना 350 फिर रखे हैं 100 आया कितना 450। इस तरह से जो है बीजगणितीय निरूपण जो है वह हो जाता है। अब इसके बाद यदि जो है रह गया कि बीजगणितीय निरूपण ना करके इसको ग्राफीय निरूपण करना है तो हम लोग इसका क्या करेंगे ग्राफ खींचेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मानेंगे एक्स और इधर एक्स डैश ऊपर में वाई और नीचे में वाई डैश। अब यहाँ पर देखिए चूंकि बड़ा बड़ा साइज है तो इसलिए हम लोग भी बड़ा बड़ा लेंगे और निगेटिव इधर है नहीं इसलिए इसको सटा दिए। तो 0 हो गया मान लिया 100 200 300 400 500 600 700 800 900 है ना और 1000 चलिए इतना तक रह देते हैं। अब ऊपर में देखिए 100 200 300 400 500 600 700 800 है ना यहाँ तक रहने देते हैं। अब इधर चलते हैं -100 -200 नीचे -100 -200 -300 रहने दीजिए इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब हम लोग देखिए 550 और 400 100 550 कहाँ है 500 और 600 के बीच में है ना तो दोनों यहाँ मिल जाएगा। अब यहाँ पर लिख दें कितना 450 और 400 सॉरी 500 और 400 500 और कितना है 400। अगला देख रहे हैं कि यहाँ पर मिल रहा है ना अगला कितना मिल रहा है यहाँ पर लगभग मिल रहा है तो दिया हुआ 900 और कितना 900 और 200। अगला है 600 100 और 600 तो 600 ऊपर है 100 या तो यहाँ पर मिलेगा यहाँ लिख दें 100 और फिर 600 अब तीनों को क्या करेंगे सीधा लाइन से मिला देंगे। इस तरह से का हो गया हम लोग को है ना। अब इसी तरह से हम लोग दूसरा का बनाएंगे तो यहाँ पर दिया 200 250 तो 100 और 200 तो 200 यहाँ 250 का है तो यहाँ पर जाकर के मिल जाएगा। देखिएगा यहाँ पर मिला तो यहाँ पर लिख देंगे 200 और कितना 250 200 और 250। अब यहाँ पर देखिए अगला क्या है 100 150 है और उसके बाद जो है यहाँ आपको यहाँ पर मिल रहा है ना यहाँ पर मिल रहा है तो यहाँ पर इसको हटा देते हैं और इधर इसको लिख देते हैं नीचे। अगला जो है इस तरह से मिल रहा है ना कितना मिल रहा है तो यहाँ पर देख रहा है कि यहाँ पर देख रहा है कितना मिल रहा है 200। अब यहाँ पर तीसरा बिंदु मिल रहा है ना तो यहाँ पर रख दिए कितना जो वैल्यू निकाले हम लोग उसको वैल्यू रख दें और इस तीनों को क्या कर देंगे सीधा लाइन से मिला देंगे सीधा लाइन से क्या कर देंगे मिला देंगे। इस तरह से हम लोग का एक ग्राफ जो है खींचा जाता है और इसका ग्राफीय निरूपण भी क्लियर हो जाता है। इसका ग्राफीय निरूपण हुआ ये और बीजगणितीय निरूपण हम लोग पहले बना चुके